नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी में अपडेट देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। जी, आना नहीं चाहिए, आ चुका है। हमारे घर में तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इनसे मिलती जुलती ही हैं और हम इसी को प्रमोट करते हैं। सभी मेड इन इंडिया हैं, बढ़िया है। और ऐसा नहीं है कि बीच में हमने कुछ चेंज किया था, हम सेरामिक ही यूज़ कर रहे थे। अच्छी है, ट्रेडिशनल वैरायटी है पूरी, क्योंकि हमारे जो देश के कल्चर है वो यहाँ नज़र आता है और कम से कम हमें इसको प्रमोट करना चाहिए ताकि हम अपने देश वालों के लिए भी कुछ कर सकें खरीद के। बहुत अच्छा लगा है, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है ये। हमारे को ये बहुत अच्छा लगा। आपको भी अपने बच्चों को भी दिखाना चाहिए, यहाँ लाना चाहिए कि इसके बारे में पता चले कि हमारे पहले डायनासोर कैसे थे और अब कैसे हैं, दिखाना चाहिए। डायनासोर्स कैसा लगा? बहुत अच्छे लगे मुझे। अच्छा, क्या देखने आए हो? डायनासोर। अभी इससे पहले हमारा था पंचकूला के अंदर, हमने पंचकूला में लगाया हुआ था। तो यहाँ से चंडीगढ़ से काफ़ी लोग पहुँचे थे वहाँ पे देखने के लिए। उन पब्लिक की डिमांड्स के ऊपर हमने यहाँ चंडीगढ़ में लगाया और हमें चंडीगढ़ वालों को भी तो दिखे कि डायनासोर्स किस प्रकार के होते हैं। आपके चंडीगढ़ में पहली बार है ये डायनासोर्स का। डायनासोर्स हैं जो ये काफ़ी करोड़ों साल पहले ये प्रजातियाँ हुआ करती थी जो विलुप्त हो गई है। उनके बारे में पता तो लगे कि कौन कौन से हमारे डायनासोर होते थे, किस प्रकार के डायनासोर होते थे, कितने प्रकार के होते थे। हमारे यहाँ पे 7 प्रकार के डायनासोर हैं, जिसमें छोटे से लेकर बड़े तक के हर प्रकार के डायनासोर्स हैं। किस तरह का चंडीगढ़ में रिस्पांस देखने को मिल रहा है? हालांकि अभी रेस्पॉन्स थोड़ा कम है, लेकिन यह है धीरे धीरे रेस्पॉन्स बढ़ रहा है। पब्लिक इसको आप लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा पता लग रहा है लोगों को, और लोग आ भी रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पे। ये डायनासोर जो टेक्नोलॉजी है ये बाहर की है या इंडिया में असेंबल की हुई है? ये एक्चुअल में ये है सर साउथ कोरिया की। हमारे बॉस मिस्टर सनी सिंह जी हैं, वो साउथ कोरिया गए थे घूमने के लिए, तब उनको वहाँ पे दिखा था ये, उन्होंने म्यूज़ियम में। तब वहाँ पे उन्होंने पता किया, बोले हमारे इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए रोबोटिक डायनासोर। तब वो लेकर आए थे एक्सपो करवा के यहाँ तो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पे। लोगों को संदेश यही देना चाहूँगा कि दिवाली फेस्टिवल आ रहा है, आप लोग अपनी फैमिली के साथ आइए। यहाँ पे सब कुछ फुल एंजॉयमेंट है, मनोरंजन के सब कुछ है। आपको रोबोटिक डायनासोर हैं, बच्चों के लिए झूले हैं, लेडीज़ के लिए शॉपिंग फेस्टिवल लगा हुआ है, शॉपिंग स्टॉल्स हैं और फूड प्लाजा भी है। काफ़ी कुछ वेराइटीज़ मिलेंगी आपको यहाँ पे जी। विभिन्न प्रकार की डिफरेंट अलग अलग प्रांतों की स्टॉल्स आई हुई हैं। वुडन से लेके कारपेट है, गारमेंट्स के स्टॉल हैं, बच्चों के लिए अपने गारमेंट के हैं, काफ़ी ज्वेलरी वगैरह खूब आइटम्स हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि दिवाली में लोग पहले पटाखे जलाते थे, लोगों को, बच्चों को ये खुशी होती थी कि हम दिवाली आ रही है और दिवाली में पटाखे। पर ये कोरोना की वजह से हम कह रहे हैं कि जितना धुआं और इन्फेक्शन फैलेगा, इस कारण हम इस बार मैं इन बच्चों को गाइड भी कर रही हूँ और इनको अवेयर भी करवा रही हूँ कि ग्रीन दिवाली मनाओ। कोई बात नहीं, पटाखे अगले साल चाहे हम फिर मना लेंगे दिवाली उनके साथ, लेकिन इस बार जो कोरोना की वजह से हम
हम चाह रहे हैं कि ग्रीन दिवाली हो और बच्चों को मैं ये भी अवेयर करा रही हूँ कि हर जगह जहाँ इनको लगता है कि पेड़ लगना चाहिए वहाँ पे ये अपने हाथों से एक पेड़ लगाए, उसको बड़ा करे और उसको बच्चों की तरह पालें। देखो दिवाली इनके साथ बना के जो खुशी मिलती है शायद हमें और किसी के साथ बना के खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि इन बच्चों में जब हम देते हैं तो वो आंखों में वो खुशी, वो चमक दिखती है जो, और जैसे हम लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन ये बच्चे जब इनको चाहे छोटी सी चीज़ भी दे दे तो उनकी जो मन की इच्छा, जो अंदर से खुशी जो जाहिर होती है वो आंखों में आती है, और इसकी वजह से मेरा दिल करता है कि मैं इनके साथ ही हमेशा दिवाली मनाऊं। मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि मैंने पिछले साल मैंने जब करवा चौथ का व्रत इन गरीब नहीं कह सकते, जो काम करने वाले जो हैं, जो बाहर निकल नहीं पाते थे, उनके साथ जब मैंने मनाई थी, मुझे लगता है कि मेरे अंदर से ही एक आवाज़ निकली और मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे उस टाइम। और वही सेम चीज़ आज ये हो रही है कि मैं बच्चों को जो जब देती हूँ ना तो मेरा दिल बहुत खुश होता है कि मैंने जो मन की इच्छा जो मेरी होती है ना कि इन बच्चों के साथ मैं मनाऊँ दिवाली, और जब वो गले लगते हैं ऐसे लगता है कि मुझे ना भगवान ने एक आशीर्वाद दे दिया है। इनके साथ मना के जो दिवाली या करवा चौथ या कोई भी त्यौहार मुझे इनके साथ मनाने में खुशी होती है ना, शायद क्योंकि हम लोग जो है हम खरीद सकते हैं सब कुछ, खरीद तो ये भी सकते हैं, लेकिन जो इनको अगर हम देते हैं तो इनकी जो आशीर्वाद मुझे मिलता है इन बच्चों से, जो इनकी आंखों से जो चमक आती है मुझे, जो मुझे मिलती है, वो आई थिंक शक्ति प्रदान करती है। हाँ बिल्कुल। पिछले साल कोरोना के चलते जहां पर्व और त्योहारों की रौनक पर असर पड़ा था, इस बार धनतेरस और दिवाली को लेकर बाजारों में रौनक नजर आ रही है। पर्व को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानदार उत्साहित हैं। ऑनलाइन खरीदारी को लेकर बाजार पर काफी असर पड़ा है। इसके बाद भी दुकानदार धनतेरस और दीपावली को लेकर पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं। दुकानदारों ने प्रोडक्ट्स की खरीदारी पर उपहार देने का प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान की दुकानें सजकर तैयार हैं और बाजार की रौनक को बढ़ा रही हैं। वहीं धनतेरस पर नए सामान, विशेष रूप से धातु का सामान खरीदने का काफी पुराना प्रचलन है। लोग आज भी इस शुभ परंपरा का निर्वहन पूरे उत्साह के साथ करते हैं। पहले जहां आभूषण खरीदने को लोग तरजीह दिया करते थे, वहीं अब समय के साथ परिवर्तन आया है। पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदने का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसी के चलते सभी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि कुछ लोग एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं तो कुछ अभी खरीदारी करने का केवल मन बना रहे हैं, और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में अच्छी खरीदारी होगी। जी, धनतेरस से हम लोग मान के नहीं चलते, हम चलते हैं नवरात्रों से। तो नवरात्रों से अभी तक की सेल में हमारी ना इम्प्रूवमेंट हुई है ना डिक्रीज़ हुआ है। रीज़न ये है कि पहले जैसे हम 50 डिब्बे बेचते थे, अब हम भले ही 30 डिब्बे बेचें लेकिन उनकी वैल्यू बढ़ गई। लोग अब बड़ा माल खरीदते हैं। 32 इंच वाले 55 इंच खरीद रहे हैं, 55 इंच वाले 65 इंच टीवी खरीद रहे हैं। तो सेल में ये फ़र्क, सेल के वॉल्यूम में फ़र्क आया है, सेल के जो पैसा है उसमें लिया है। और दिवाली पे जो सेल आप धनतेरस की बात कर रहे हैं, वो अभी जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि सैलरीज नहीं आई हैं, अभी 2-3 दिन है और हमें उम्मीद है कि सेल बहुत अच्छी जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमें कोई नेगेटिविटी नहीं नज़र आ रही है बाज़ार में। हाँ, ये है कि अभी इंक्वायरियाँ शुरू हो गई, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, और कंपनियों ने बड़े बड़े ऑफ़र्स दे दिए हैं। और एक कंपनी और जो फाइनेंस कंपनी है उन्होंने बहुत सी फैसिलिटीज़ दे दी हैं। तो उसकी वजह से लोगों को लुक्रेटिव ऑफ़र मिल रहे हैं। जो आदमी एक मुश्त पैसा नहीं दे सकता है, उसके पास 8 महीने से लेके 40 महीने तक पेमेंट करने की सुविधा है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा होगा, लेकिन अब आगे ऊपर वाला है। जैसे मुझे इसका असर जो है, ये बातें सब जो है दिवाली तक जो है हम लोगों को क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ऑल द बेस्ट ही लग रहा है। सर, लग्जरी आइटम में डबल डोर फ्रिज किस तरह? उनकी डिमांड मैंने आपको बताया बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डबल डोर फ्रिज हुआ, 55 इंच के टीवी हुए, इन सब की डिमांड बहुत ज़्यादा है। हाई डेफिनेशन के टीवी हैं, ओलेड है, हमारे जैसे ब्रांड हैं, हमारी वॉशिंग मशीन्स हैं, फ्रंट, सबका डिमांड तो बढ़ी है, लेकिन सब जो है लोग अब हाई एंड ख़रीदना चाहते हैं।
लक्ष्मी की आराधना और दीपोत्सव का महापर्व 4 नवंबर को है। इसको देखते हुए बाजारों में रौनक साफ दिखाई पड़ रही है। वाहन, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और गारमेंट आउटलेट दुकानों पर स्टॉक पहुंच गया है। गिफ्ट आइटम, फाइनेंसिंग स्कीम और अन्य आकर्षक ऑफर भी दिए जा रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 और सेक्टर 22 में इलेक्ट्रॉनिक शॉप के दुकानदारों का कहना है कि इस बार लग्जरी आइटम ग्राहक ज्यादा खरीद रहे हैं। अभी तक हाई एंड LED टीवी, हाई एंड रेफ्रिजरेटर और फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स इनकी सेल है, प्लस डिश वॉशर के लिए भी कस्टमर आ रहा है। पिछले साल की तुलना में यदि देखा जाए तो इस साल कैसा माहौल है? देखो उतना ही है, मतलब इसमें ना बढ़ोतरी है ना घटोतरी है। और अब जैसे कल से वीकेंड आएगा, सैलरीज वगैरह सबके डल जाएंगी, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले बार से कम 10 से 15% ऊपर जाना चाहिए। कारोबारियों की माने तो इस बार उत्पादों की कीमतों में भी करीब 10 से 15% का इजाफा हुआ है। कोरोना संकट का असर पिछले साल की तुलना में ना के बराबर है। वहीं उन्हें भी उम्मीद है कि इस दिवाली उनकी भी चांदी होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने हड़ताल पर बैठे 178 NHM कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल NHM कर्मचारियों से DC रेट पर वेतन लेने के साथ उसके मानकों का पालन करने को कहा गया, जिससे उनके कामों के घंटों में बढ़ोतरी के साथ ही अवकाश में कटौती होनी थी, जिसका NHM कर्मचारियों ने विरोध किया। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अचानक जारी किए गए आदेश के विरोध में कर्मचारी 28 अक्टूबर से हड़ताल पर चले गए, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए 178 NHM कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के साथ ही उनके नामों की सूची पुलिस को सौंप दी गई है और कहा है कि सूची में शामिल लोगों को GMSH 16 समेत शहर के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस से उचित सुरक्षा बहाल करने को कहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से NHM कर्मचारियों में काफी रोष है। मैं ये कहना चाहनी हाँ कि अगर अच्छे दिन ऐदा दे हुंदे आ ना तो सानू अच्छे दिन नहीं चाहिए। ये किहड़े अच्छे दिन है साडे लई? सानू बेरोजगार करके बिठाता। इन्नी हिटलर शाही, इन्ना मतलब चंडीगढ़ प्रशासन दे विच इन्ना क आतंक मचिया होया, मैनूं गल समझ नहीं आउंदी। असीं एक छोटी जी गल उन्हां अगे रखी आ, कोई गल साडी सुनी नहीं गई, कोई साडी किसी तरह दी कोई सानू मतलब असीं गए आ तो सानू एक किस्म दा धक्के मार के कढ़ दिता गया उत्थों। क्यों? असीं कोई क्राइम किया होया? असीं सिर्फ अपने एक हक ले गए सी। सिर्फ उन्होंने ये कहन गए कि NHM के अंडर ही सानू ये जी सैलरी है सानू सर दे दो। मतलब उन्होंने समझा ली गए, उल्टा साडे ते की थोपिया गया। एक चीज़ थोप दी गई साडे ते कि ये सैलरी आउटसोर्स की लेना चाहते हैं, काम नहीं ज़्यादा करना चाहते। असी 24 घंटे काम करने वाले मुलाजिम हाँ, असी 12-12 घंटे दी नाइटा करते हैं, 8-8 नाइटा करते हैं। असी अज असी मरीजों की असी पूरी सेवा करते हैं। अज सानू इन्होंने क्रिमिनल बनाता कि तुसी असी इन्हां दे हत्थां 'च मरीजों की जान नहीं दे सकते। एक दिन 'च असी क्रिमिनल हो गए। हमारे पास बाय हैंड नहीं अभी मिले, हमें मैसेज आ गया है कि आपकी टर्मिनेशन लेटर बाय नाम हमें मैसेज कर दी गई है, लेकिन अभी हमने रिसीव नहीं की कि टर्मिनेशन लेटर देने के बावजूद भी बोल रहे कि आके ड्यूटियाँ। आज मॉर्निंग में हमें स्टाफ का फ़ोन आया, अभी भी हमारे सर का फ़ोन आया कि आपकी मॉर्निंग ड्यूटी, आप ड्यूटी पे क्यों नहीं आए। मैंने सर को बोला कि सर हम आपको कल मिलने आए थे, आपने हमें ड्यूटी नहीं ज्वाइन कराई। अगर आज हम आपसे ड्यूटी ज्वाइन करवाना चाहते हो हमें रिटर्न में दो। पूरा बजट पास हो चुका था, जो हमें सैलरी मिलने वाली थी बढ़ी हुई, वो मिलने तो बहुत दूर की बात है। उल्टा इन्होंने हम लोगों को दिवाली के त्यौहार पे नौकरी से भी बेदखल कर दिया। इन्होंने हमें टर्मिनेशन ऑर्डर निकाल दिया बिना किसी नोटिस के। दूसरी बात ये है, आप यहाँ देखेंगे हमारी जो ज़्यादातर तादाद है वो फीमेल तादाद है, और एक तरफ तो मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इन्होंने बेटियों को एक तरफ से बेरोज़गार कर दिया है, और देश का विकास तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने हमें सड़कों पे बिठा दिया है। हक हमारा वो है कि जो हमारा पैसे रिलीज हुए थे, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी पास किया था, हमने वो पैसा मांगे थे कि हमें जो है NHM में ही चाहिए वो पैसे, ना कि हमें आउटसोर्स में जाने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आउटसोर्स में जाके तुम्हें ये पैसे मिले, तो ये कहाँ का न्याय है सर? अगर हम अपनी सेवा नियम के बारे में बात करते तो वो बोलते ये इसमें कोई लागू नहीं होता है, आपको जो है आउटसोर्स ज्वाइन करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं करते तो आपको टर्मिनेशन किया जाएगा। और इन्होंने जो है कल जो है हमारे जो है टर्मिनेशन ऑर्डर दे दिए हमारे हाथ में। अब हम बेरोजगार हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मरीजों की देखभाल को लेकर अब इन कर्मचारियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
संकट की घड़ी में जब कोरोना के साथ डेंगू और मलेरिया का प्रकोप फैला है, एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाकर व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश की है। इसीलिए उन पर कार्रवाई की गई है, जिसके बाद अब ये कर्मचारी टर्मिनेशन के आदेश को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंजाब की मार्केट में बायोडीजल के नाम पर मोबाइल वैन के माध्यम से अवैध रूप से बेचे जा रहे बेस ऑयल, केमिकल ऑयल, इंडस्ट्रियल ग्रेड उत्पाद पर पंजाब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि इससे न केवल उन्हें वित्तीय खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, बल्कि सरकारी राजस्व को भी करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। शनिवार को चंडीगढ़ में आयोजित एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बैठक में प्रदेश भर से जुटे पेट्रोल पंप मालिकों ने इस मुद्दे में चर्चा करते हुए सरकार को इससे निपटने के सुझाव दिए। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि हाल ही में संबंधित अथॉरिटियों ने प्रदेश में अवैध रूप से लिप्त बिना लाइसेंस वाले बायोडीजल वितरण पर छापे मारे हैं। डीजल से भी कम दाम में उपलब्धता के चलते अधिकतर वाहन बायोडीजल पर शिफ्ट हो चुके हैं। एसोसिएशन ने सरकार को सुझाव देते हुए ये मांग की है कि गैर लाइसेंसधारी व्यक्ति संस्थान अवैध रूप से मोबाइल वैन से डीजल की खरीद करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो मेन तो स्टेप्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की विल, वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल फ्रॉम द बोथ साइड्स। किसी एक के हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दोनों से बजती है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू डू व्हाट दे हैव टू डू एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दे हैव टू डू व्हाट दे हैव टू डू एंड एट द सेम टाइम देयर आर वेरी बिग पार्टनर्स, दैट इज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हमारी OMCs हैं, दे ऑल्सो हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स, जिसमें आपकी ब्राउजर सेल्स आ जाती हैं दे आर ब्रीचिंग द बाउंड्री। एक पेट्रोल पंप लगता है, उसकी एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है प्रोडक्ट बेचने की। आपने ब्राउजर्स निकाले, कुछ ऑथराइज्ड हैं, कुछ अनऑथराइज चल रहे हैं। जो ऑथराइज चल रहे हैं दे आर ऑल्सो सेलिंग अनऑथराइजली, जहाँ पे दे आर सपोज टू डू इट वो उसके अलावा सेल कर रहे हैं। अनऑथराइज दे आर ऑल्सो सेलिंग इट। अब ये नया केमिकल का इशू आ गया है, बायोडीजल आ गया है, दे आर अगेन पुटिंग दैट प्रोडक्ट। वो अब ब्राउजर में क्या लगा है कुछ नहीं पता, एक्सप्लोजिव की क्या उसकी गारंटी है कुछ नहीं पता, वेट्स एंड मेजर में उसका क्या नाप तोल है कुछ नहीं पता। नोबडी इज एंड नोबडी इज क्वेश्चनिंग इट, एवरीबडी इज द कल्प्रिट हियर। हमारी कम्युनिटी में भी गलतियां हैं और OMCs को भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को भी लेने पड़ेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लेने पड़ेंगे। व्हेन ऑल ऑफ देम कम टुगेदर, ये जितने इश्यूज हैं, चाहे आपकी ब्राउजर सेल्स है, चाहे वो आपका ये बायोडीजल वाला इशू है, चाहे आपका ये वैट की डिस्पैरिटी है, ये सारे मुद्दों को ख़त्म करना है जो बहुत पुराने कई सालों से चलते आ रहे हैं। बॉर्डर सेल ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ 3-4 ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ऑल ओवर इंडिया ही ये एक प्रॉब्लम हैगी है। कोई ना कोई स्टेट दे एक दूसरी स्टेट दे नाल लगते हैं। मतलब इट इज़ नॉट बिकॉज मैं ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशनस नूं भी रिप्रजेंट कर रहा। सो एक मैं तुहानूं इंटरनेशनल लैवल दे उत्ते दस रहा, ये साडे नैशनल लैवल दे उत्ते कि साडी जिहड़ियां ये स्टेट्स दियां जिहड़ियां प्रॉब्लम्स है ये शायद हल उदों ही होणगियां जदों वन नेशन वन रेट होएगा। और वन नेशन वन रेट उदों ही हो सकता है जो GST ये इम्प्लीमेंट होएगा। एसोसिएशन ने चंडीगढ़ के मुकाबले पंजाब में अधिक वैट की दर पर चिंता व्यक्त की। एसोसिएशन के महासचिव ने कहा कि चंडीगढ़ व अन्य प्रदेश से सटे पंजाब के लगभग 1000 पेट्रोल पंप सेल दर्ज नहीं होने के चलते बंद होने के कगार पर है। पंजाब में राष्ट्रीय औसत की दर के मुकाबले पेट्रोल पंपों का विस्तार काफी अधिक है, इसीलिए नए पंपों की NOC जारी करने पर अंकुश लगाना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास हो रही हर गतिविधियों और खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश शांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।